सब्सक्राइब करिए चैनल फ्रेंच वर्ल्ड को और बेल बटन प्रेस कीजिए फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए। Bonjour et bienvenue to this channel French World। मेरा नाम है सुमुख और स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों कल है न्यू ईयर और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो मैंने सोचा क्यों न इस न्यू ईयर के ओकेशन पे आप लोगों को फ्रेंच में न्यू ईयर वोकैबुलरी सिखाई जाए। तो आज हम देखने वाले हैं न्यू ईयर वोकैबुलरी इन फ्रेंच। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। वीडियो के एंड तक आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे, बहुत सारी न्यू वोकैब सीख जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। बोन आने, बोन आने। देखिए बोन का मतलब होता है गुड या हैप्पी, आने का मतलब होता है ईयर। तो लिटरली इसका मतलब होता है हैप्पी ईयर। तो अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर में न्यू तो है ही नहीं, ये तो हैप्पी ईयर है, न्यू कहाँ गया। नोवेल जो वर्ड होता है फ्रेंच में न्यू के लिए, नोवेल क्यों नहीं यूज किया। तो देखिए क्या है, लैंग्वेज में आप ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो हमारे एंसेस्टर्स बना के गए हैं हमारा काम है उसे फॉलो करना। तो ये है बोन आने, या आप बोन आने ए बोन सौते भी बोल सकते हैं। बोन आने मतलब होता है हैप्पी न्यू ईयर, ए मतलब होता है एंड, और बोन सौते मतलब होता है हैप्पी हेल्थ टू यू। तो जनरली फ्रांस में क्या होता है, लोग बोन आने ए बोन सौते एक साथ ही बोल देते हैं। देखिए मैंने इधर हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हिंदी वाले पे पूरा डिपेंड मत होइएगा, इसे आप एज अ हेल्प सपोर्ट या रेफरेंस ही रखिएगा। क्योंकि क्या होता है, फ्रेंच के सारे साउंड्स को डिट्टो हिंदी में लिख पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे साउंड्स हैं फ्रेंच में जो हिंदी में है ही नहीं। तो मेन फोकस आप इधर रखिए, इसको एज अ सपोर्ट रखिए, ठीक है। अच्छा न्यू ईयर से याद आया, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता दूं फ्रांस की न्यू ईयर के बारे में। जैसे क्या होता है हमारे एशियन कंट्रीज में, इंडिया में और दूसरे जो एशियन कंट्रीज है, इसमें न्यू ईयर के 2 3 4 दिन पहले से ही लोग एक दूसरे को एडवांस में न्यू ईयर विश करने लग जाते हैं व्हाट्सएप पे या आपस में मिल रहे हैं तो, है ना। लेकिन फ्रांस में क्या होता है, अगर आप उन्हें 2 4 दिन एक हफ्ते पहले न्यू ईयर विश करोगे तो वहां के लोग पसंद नहीं करते। उन्हें ये पसंद है कि न्यू ईयर वाले दिन ही न्यू ईयर विश किया जाए। पहले करेंगे तो वो गुस्सा जाएंगे या आपको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन एक और चीज इंटरेस्टिंग है कि वहां पे जनवरी का पूरा जो मंथ है, 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक पूरे महीने न्यू ईयर विश करते हैं एक दूसरे को। सब लोग आप जहां भी जाएंगे सब एक दूसरे को न्यू ईयर विश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने 1 फरवरी को किसी को न्यू ईयर विश कर दिया तो फिर आपको वहां पे लोग फूल समझने लग जाते हैं, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। चलिए फिर है 31 दिसंबर, ल त्रौते दिसंबर, ल त्रौते दिसंबर। देखिए यहाँ पे त्रौते जो है इसका मतलब होता है 31, है ना। और दिसंबर मतलब दिसंबर। एक चीज आपको दिख रही होगी यहाँ पे ल क्या है, तो ल जो है इंग्लिश में जैसे द होता है ना, डेफिनेट आर्टिकल, वही है। तो मैंने डेफिनेट आर्टिकल पे एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो देख लें, जिससे क्या होगा आपको यहाँ समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं। देखिए फ्रेंच में द जो है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है एली, ल, ये मैस्कुलिन नाउन के साथ यूज होता है। जैसे डेट है ना ये, तो डेट मैस्कुलिन होती है, तो यहाँ पे ल यूज हुआ। एक होता है ला, एल ए, जो फेमिनिन नाउन के साथ यूज होता है ना। और एक होता है ले, एल ई एस, वो जो है प्लूरल फॉर्म के साथ यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ल त्रौते दिसंबर। फिर 1 जनवरी, ल प्रेमियर janvier, ल प्रेमियर janvier। प्रेमियर मतलब होता है फर्स्ट और janvier होता है जनवरी, है ना। फिर होगा न्यू ईयर्स ईव, la Saint Sylvestre, la Saint Sylvestre। देन न्यू ईयर्स ईव पार्टी, le réveillon de Saint Sylvestre, le réveillon de Saint Sylvestre। Fireworks, les feux d'artifice, les feux d'artifice।
शैम्पेन, ल शैम्पाइन्य, ल शैम्पाइन्य। देखिए यहाँ पे जो है पाइन्य, ये नेजल साउंड है ना, शैम्पाइन्य। तो शैंपेन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, तो कोई भी वाइन को शैंपेन नहीं बोल देते। एक्चुअली फ्रांस में एक जगह है शैम्पाइन्य, वहां पे ये वाइन बनती है, और वहां पे जो वाइन बनती है उसे ही शैंपेन बोलते हैं, और फिर वो शैंपेन पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह ट्रांसपोर्ट की जाती है। देन चॉकलेट, ल शोकोला, ल शोकोला, शोकोला। देन केक, ल गातो, ल गातो। देन न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, la bonne résolution, la bonne résolution। देखिए रेजोल्यूशन जो है, रेजोल्यूशन है ना, ये फेमिनिन होता है, इसलिए यहाँ ला लगा है। बैलून, ल बालों, ल बालों। गेम, ल ज, ल ज, ज। देन मास्क, ल मास्क, ल मास्क। सेम प्रोनाउंसिएशन होगा मास्क का, इंग्लिश जैसे ही होगा। देन कैलेंडर, ल calendrier, ल calendrier। डांस, ल danse, सॉरी इट इज ला danse, ला danse। देखिए ये सब ल जो है ये सब मैस्कुलिन फॉर्म है ना, बैलून, देन गेम, मास्क, कैलेंडरियर, ये सब मैस्कुलिन है। डांस जो है फेमिनिन है, इसलिए ला लगा है, ला danse। देन पार्टी हैट, le chapeau de fête, le chapeau de fête। देखिए शापो मतलब होता है हेड और फेट मतलब होता है पार्टी, सो लिटरली इट इज द हेड ऑफ पार्टी। काउंट डाउन, कुम्त आ रबुख, कुम्त आ रबुख। काउंट डाउन क्या होता है, जब न्यू ईयर आने वाला होता है तो करते हैं ना 5 4 3 2 1, सेम थिंग है ना। देन कॉन्फेटी, ल कॉन्फेटी, ल कॉन्फेटी। कॉन्फेटी क्या होता है, जो छोटे छोटे स्मॉल कलर्ड पेपर्स रहते हैं, या शाइनी वो चमक जो रहती है, तो या तो बर्थडे रहता है या कुछ फंक्शन रहता है तो ऊपर से जो गिराते हैं ना, उसे कहते हैं कॉन्फेटी। देन हैंगओवर, la gueule de bois, la gueule de bois, 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 बोलिए bois। स्वा, जैसे स्वा होता है ना वैसे ही ये बुआ है, बुआ। तो हैंगओवर क्या होता है, जब वाइन वगैरह पी के जब थोड़ा बहुत चढ़ जाता है नशा, उसे कहते हैं हैंगओवर, है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो अभी न्यू ईयर आ रहा है 2019, उसको फ्रेंच में क्या कहते हैं, से कहते हैं द मील दिस नफ, द मील दिस नफ। 1000 को बोलते हैं अ मील, अ मील। 2000 को बोलते हैं द मील, द मील। 2000 दिस नफ 19, दिस नफ इज 19। इस वक्त बज रहे हैं रात के 4। अब आंखों में थोड़ी नींद भी आने लगी है। इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करिए, और अगर इस चैनल पे न्यू आए हैं तो नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाइए, जिससे होगा ये कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।